हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर इज़ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से विंटर प्लांट के सीड ग्रो करना शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने कोई भी सीड परचेस नहीं किए हैं। मैं अपने गार्डन के सीड से ही प्लांट ग्रो करने वाली हूँ। ये सारे मेरे ही गार्डन के सीड हैं। मैं बारी बारी बताती हूँ। ये हैं फ्लॉक्स के सीड और ये है डैंथस के। तो डैंथस के तो मुझे इतने सारे सीड मिल गए थे, ये हज़ारों की संख्या में है। काफ़ी सारे सीड मैं लगा भी चुकी हूँ। ये पिटूनिया, कैलेंडुला, स्वीट सुल्तान, ये स्वीट सुल्तान के सीड हैं। और ये है ग्लाडिया, ये ऑल ईयर ग्रो हो जाते हैं। ये फ्लॉक्स और इसमें है पिटूनिया के सीड। और ये जो एक बड़ा सा दिख रहा है ये है पारिजात का सीड। और ये कोचिया के सीड हैं जो लास्ट ईयर के हैं। तो इसके भी इतने सारे सीड हो गए थे कि मैं कितने लगाती। तो अब तो मुझे नए सीड मिल जाएंगे तो इन्हें मैं अलग कर दूंगी। और ये है एडेनियम, ये डबल पेटल वाला एडेनियम है। और ये पिटूनिया और ये साइप्रस वाइन के सीड हैं। और ये है हेलिक्राइसम के सीड। तो ये सारे ही मेरे गार्डन के सीड हैं और इन्हीं से मैं प्लांट ग्रो करने वाली हूँ। इन सीड्स को ग्रो करने के लिए मैं लूँगी सैंड। सैंड को मैंने छना लिया है। हमें बारीक ही सैंड लेनी है, मोटी सैंड नहीं लेनी है, नहीं तो सीड इसके नीचे दब जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। सैंड को मैंने वॉश कर लिया है और इसी तरीके से सॉइल को भी छना लिया है। तो हमें बारीक सॉइल लेनी है। ये है वर्मी कंपोस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वर्मी कंपोस्ट। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने सैंड ली है उतनी ही है सॉइल और उतनी ही मैं ऐड करूँगी इसमें वर्मी कंपोस्ट। तो यदि हम वर्मी कंपोस्ट ना भी डालें तो सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट ऐड करने से जब सीडलिंग बड़ी होती है तो उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है और वो हेल्दी ग्रो होती है, लैगी नहीं होती है। अब मैं तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इस पे ऐड करूँगी कोकोपीट। तो कोकोपीट भी हमें 1 भाग लेनी है। यानी सीड को ग्रो करने के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स कर रहे हैं उसमें हमें 4 चीज़ लेनी है: सैंड, सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। और चारों को ही इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो अब ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट और पोरस सॉइल तैयार हो गई है। अब सीड को ग्रो करने के लिए मैंने ये सैलो ट्रे ले लिया है और इस सैलो ट्रे में मैंने ये ड्रेनेज होल भी बना दिए हैं। सैलो ट्रे में सीड ग्रो करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा नहीं रहता है, तो फिर सीड रॉट होकर ख़राब नहीं होते हैं। और इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इस पे ये नेट का कपड़ा बिछा देती हूँ जिससे पानी इससे आसानी से बाहर निकल जाए और सॉइल इसके साथ बिल्कुल भी बहे ना। और अब मैं इस ट्रे को सॉइल से अच्छे से फिल कर ले रही हूँ। सॉइल को हमें हल्का हल्का सा प्रेस करके भरना है ताकि जब हम इसमें वाटरिंग करें तो इस पे गड्ढे ना बने और सीड ऊपर नीचे ना दबे। तो मैंने ये सॉइल फिल कर ली है और इस ट्रे में मैं 2 टाइप के सीड्स लगाऊंगी। एक ये मैं लगा रही हूँ डैंथस के सीड। तो ये कुछ मैं इसके सीड्स ले लेती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ब्लैक से इनके सीड्स होते हैं और ये बाकी सारे सीड्स मैं बाद में लगाऊंगी। ये ऑल ईयर ग्रो हो जाते हैं। तो अब इस ट्रे के मैं 2 पार्ट कर लेती हूँ। तो ये इधर साइड में इसके सीड लगा देती हूँ। तो आपको फिंगर से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन सीड्स को स्प्रेड करना है। ध्यान रखें कि सीड एक ही जगह पे ना गिरें, हमें थोड़ी दूर दूर पे इन्हें डालना है ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। और अब मैं ये बीच में कार्डबोर्ड लगा दे रही हूँ और दोनों साइड में सीड्स के नेम लिख दूँगी ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने कौन से सीड लगाए हैं। और ये हैं फ्लॉक्स के सीड। ये इसमें थोड़ा सा पानी चला गया था तो ये हल्के से इस तरीके से हो गए हैं। तो जैसे तिल होती है ना, बिल्कुल तिल की तरह ही फ्लॉक्स के सीड होते हैं। तो इन्हें भी मैं इस तरीके से इस ट्रे पे स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो अब ये सीड थोड़े ज़्यादा हैं तो कुछ मैं इसी पे रख दे रही हूँ क्योंकि मैं फ्लॉक्स की और भी सीड लगा चुकी हूँ। और अब हमें इन सीड्स को कवर करना है। तो इन सीड्स को कवर करने के लिए आप यही पॉटिंग सॉइल भी ले सकते हैं, पर मैं कोकोपीट से कवर कर रही हूँ क्योंकि कोकोपीट लाइट वेट होती है, सीड को जर्मिनेट होने में आसानी होती है। इसलिए मैं कोकोपीट की पतली सी लेयर इस पे बिछा दे रही हूँ।
कोकोपीट डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसकी उतनी ही मोटी लेयर डालनी है जिससे कि सीड कवर हो जाए। ज़्यादा थिक लेयर नहीं डालनी है, नहीं तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों सीड्स लगा दिए हैं और अब बारी है इस पर वाटरिंग करने की। तो अभी मेरा स्प्रेयर ख़राब हो गया है, इसलिए मैं हाथ से इस तरीके से वाटरिंग करूँगी ताकि सॉइल में गड्ढा ना बने, नहीं तो सीड ऊपर नीचे हो जाएंगे और वो फिर ठीक से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो अभी शाम हो चुकी है तो वीडियो उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, और इसी के साथ मैं आपको अपनी कुछ सीडलिंग का अपडेट भी दूंगी जो मैंने लगभग 1 वीक पहले ग्रो की है। पहली बार में हमें इतनी वाटरिंग करनी है कि सॉइल पूरी तरीके से गीली हो जाए, नीचे से पानी बाहर निकल जाए, कोकोपीट भी अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। तो फ्रेंड, ये है मेरी वो सीडलिंग जो मैंने 1 वीक पहले ग्रो की थी। तो इसमें मैंने आइस प्लांट के सीड लगाए थे। तो देखिए कुछ सीड जर्मिनेट हो चुके हैं, बाकी होने के रह गए हैं, और इस पे भी आइस प्लांट है। और इस पॉट पे मैंने लगाए थे स्वीट सुल्तान के 6 सीड। तो 3 अभी जर्मिनेट हो गए हैं, 3 जर्मिनेट होने के रह गए हैं, तो वो भी कुछ दिन में हो जाएंगे। और ये हैं फ्लॉक्स के सीडलिंग। तो इसके तो काफ़ी सारे प्लांट जर्मिनेट हो गए थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो बाकी प्लांट रॉट होके ख़राब हो गए हैं। और इसमें मैंने पिटूनिया के सीड डाले हैं, तो ये अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, ये 8 से 15 दिन में ग्रो होते हैं। और इसमें मैंने कैलेंडुला के सीड डाले हैं, तो इन्हें अभी 3 डेज़ हुए हैं। तो किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टेम्परेचर, और इस समय सभी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। किसी दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप तप जाती है और फिर अचानक से बारिश हो जाती है। ऐसे टेम्परेचर में सीड का जर्मिनेट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार मौसम ही साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं भी इन सीड्स को लगाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। नहीं तो मैं हमेशा 15 अगस्त के बाद से थोड़ी थोड़ी सीडलिंग करना स्टार्ट कर देती थी। तो अब देखिए क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो पर जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ इसके रिज़ल्ट को अपडेट करूँगी। इन सारे पॉट को मैं ये पतले नेट से कवर कर देती हूँ, क्योंकि आइस प्लांट की सीडलिंग चिड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो सारी खा के चली जाती हैं। तो इस तरीके से कवर कर देने से इसमें हवा भी जाती है, सनलाइट भी अच्छे से मिलती है, और चिड़िया से ये बच भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।